अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 लेंसेज का टॉपिक जो है वो इमेज फॉर्मेशन इन सिंपल कैमरा इन ह्यूमन आई देखना है। कैमरा जो है वो हमारे पास एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा मतलब के। और इसमें जो है वो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस की मदद से इमेज बनती है फिल्म के ऊपर। कैमरा के अंदर जो एक फिल्म बनती है वो किस पे एक इमेज जो बनता है वो किस पे बनता है, फिल्म के ऊपर बनता है। सेंसिटिव फिल्म होती है, उसके ऊपर इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का। ये जो है जब हम इसके सामने जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है और इसके मतलब कि जब बटन प्रेस करते हैं तो इस पर एक शटर होता है, उस शटर की ओपनिंग होती है, उसमें से लाइट पास होती है और जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनता है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। जब ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होती है तो वही इससे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद, और दूसरी जो रे इसमें से पास आउट होती है, वो दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं और इमेज बनाते हैं सेंसिटिव फिल्म के ऊपर। ये सेंसिटिव फिल्म का पोर्शन है इसका। इसका जो इमेज बनता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। ह्यूमन आई जो है वो बिल्कुल कैमरे की तरह ही वर्क करती है। ह्यूमन आई का जो डायमीटर है स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, गोल मतलब के राउंडेड फॉर्म का। इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है और बिल्कुल कैमरे की तरह ही इसमें इमेज फॉर्मेशन होती है। इसका जो आउटर पार्ट है, हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं ह्यूमन आई का। ये हमारे पास ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, ये ट्रांसपेरेंट हार्ड स्किन होती है। इसके बाद आइरिस आता है, आइरिस के बाद लेंस होता है, ये लेंस है। हमारी ह्यूमन आई में भी जो है वो कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस ये इसके साथ मसल्स होते हैं जो कि इस लेंस को थिक करवाते हैं और थिन करवाते हैं ज़रूरत के मुताबिक। जब हम लोगों ने करीब की चीज़ देखनी होती है तो ये जो सैलरी मसल्स हैं ये एक लेंस को थिक कर देते हैं, जिसकी वजह से इमेज जो है वो करीब बनता है। आप लोगों को बताया था अगर कन्वेक्स लेंस थिक होगा तो जो उसकी फोकल लेंथ जिसे कहते हैं वो कम बनती है, वो शॉर्ट बनती है। और अगर कन्वेक्स लेंस जो है वो थिन होता है तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो सैलरी मसल्स क्या करते हैं, ये लेंस को थिक भी करवाते हैं और थिन भी करवाते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अगर हमने दूर देखना है तो हमारे पास सैलरी मसल्स जो हैं वो इमेज को कन्वेक्स लेंस को थिन कर देंगे ताकि फोकल लेंथ ज़्यादा बने और हमें दूर की चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आए। और जब हमने करीब की चीज़ देखनी होती है तो सैलरी मसल ये कन्वेक्स लेंस को थिक कर देते हैं ताकि करीब की चीज़ जो है वो ईजिली और सही से नज़र आए। उसके बाद रेटिना जो है, रेटिना के ऊपर इमेज बनता है। जैसे हमारे पास कैमरा के अंदर जो है वो इमेज बनता है सेंसिटिव फिल्म के ऊपर, इस तरह ह्यूमन आई में जो इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। दूसरा जो इसका प्यूपल है ये हमारा लाइट के हिसाब से सेंसिटिव होता है। जब लाइट जो है वो डिम होती है, लाइट जो है वो डिम होगी तो आइरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और वो जो प्यूपल है उसको लार्ज कर देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आँख के अंदर एंटर होती है। और जब जो है ब्राइट लाइट होती है तो ब्राइट लाइट में क्या होता है, आइरस जो है वो प्यूपल को स्मॉलर कर देता है ताकि कम लाइट जो है वो अंदर दाखिल हो। ह्यूमन आई और जो हमारे पास कैमरा है, इन दोनों का जो इमेज बनाने का तरीका है वो सेम है। दोनों में रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनता है। आई में ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ऑप्टिक नर्व्स जो है ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। जब एक इंसानी आँख एक दूसरी चीज़ को देखती है, उस चीज़ को देखने के बाद जब वो रेज ह्यूमन आई में एंटर होती हैं, लेंस पर जब मतलब कि लेंस से लाइट रेज गुजरने के बाद जब रेटिना के साथ जाके वो लगती हैं तो रेटिना के ऊपर जब इमेज बनता है तो रेटिना जो है वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं। रेटिना पर जो इमेज बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा टेढ़ा ही होगा। लेकिन जब ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास उसको मैसेज को लेके जाते हैं तो हमारा दिमाग जो है उसको सीधा करके हमें दिखाता है। तो हमें आँख जो है वो रियल और इन्वर्टेड ही हमारे पास इमेज बनाती है, लेकिन उसको सीधा करके कौन दिखाता है, हमारे पास हमारा ब्रेन। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सैलरी मसल्स क्या हैं, वो लेंस को थिन कर देंगे तो उससे जो है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे जो चीज़ है वो हमें क्लियर नज़र आएगी।
तो अब ये जितनी भी दूर की जो लाइट रेज आ रही होती हैं वो लेंस के साथ आकर टकराने के बाद रेटिना पर इमेज बनाएंगी। और जब जो है वो करीब की चीज़ देखनी होती है तो जो सैलरी मसल्स हैं यह लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेंस क्या है, थिक हो जाएगा। थिक होने से उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अब इन लाइट रेज की लेंस, जब बताया था कन्वेक्स लेंस जब थिक होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी शॉर्ट हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, जब करीब का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सैलरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने से उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम होने की वजह से जो है वो करीब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नज़र आएगा। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट यूज टू डार्कनेस आफ्टर सम टाइम। आप लोगों ने फील किया होगा जब हम ब्राइट सनलाइट से जब डायरेक्ट रूम में आते हैं ना, थोड़ी लाइट ब्राइट लाइट से डिम लाइट में, तो हमारी आंखें जो है ना इनमें थोड़ी इचिंग सी होती है, हमें अजीब सा फील होता है और हमें सही से दिखाई नहीं हो रहा था, ब्लर ब्लर हर चीज़ नज़र हमें आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? हम जब अंधेरे वाली जगह में आते हैं, ब्राइट लाइट सूरज की सनलाइट से अगर हम बाहर कहीं थे तो वो डायरेक्ट जब हम अंदर आए हैं तो क्यों हमें जो है वो सही से चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, ब्लर क्यों थी। अब ये हम चीज़ देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हमारी आइज़ में जो रेटिना होता है, आई का जो रेटिना है, इसमें दो विजन सेल्स होते हैं। हमें जो चीज़ें दिखाते हैं ना, ये दो तरह के सेल्स होते हैं। एक जो है हमारे पास कोन टाइप सेल्स हैं, दूसरे हमारे पास रॉड टाइप सेल्स हैं। जो कोन टाइप सेल्स होते हैं ना, ये हमारे पास ब्राइट लाइट को रिसीव करते हैं, ज़्यादा रोशनी वाली, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट सनलाइट होगी या ज़्यादा जहाँ पे रोशनी होगी। और जो कोन टाइप सेल्स होते हैं ना, कलर लाइट को, ब्लैक और वाइट के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं वो भी कोन टाइप सेल्स जो हैं ये रिसीव करते हैं, इनकी वजह से हमें नज़र आता है। जबकि जो रॉड टाइप सेल्स होते हैं ये सिर्फ डिम लाइट में, जहाँ पे रोशनी कम होगी, अंधेरे वाली जगह डिम लाइट जहाँ पे होगी, तो ये सिर्फ वहीं पर एक्टिव होते हैं और ये सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर दिखाते हैं। यही वजह है कि जब हम बाहर होते हैं सनलाइट, मतलब कि घर रूम से बाहर, रूम में भी लाइट नहीं जल रही है अगर, तो जब या डिम लाइट है, कम है लाइट, तो जब हम डायरेक्ट जो है वो बाहर से अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे कोन टाइप सेल्स जो थे ना वो एक्टिव थे। हमें बाहर सनलाइट में ये चीज़ जो है ना इसकी ज़रूरत होती है। ये कोन टाइप सेल्स जो हैं ये अभी डीएक्टिवेट, जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और जो रॉड टाइप सेल्स हैं ना ये फौरी तौर पर अभी एक्टिव नहीं हुए होते। इनके एक्टिव ना होने की वजह से हमें जो है ना वो एक आधा सेकंड लग जाता है इनको एक्टिव होने के लिए। तो इस वजह से हमें हर चीज़ जो है ना ब्लर ब्लर नज़र आ रही होती है, क्योंकि कॉन टाइप सेल्स का काम सिर्फ ये है कि इन्होंने ब्राइट लाइट में हमें दिखाना है, दूसरा जो है हमें ब्लैक और वाइट कलर्स के अलावा, और अगर लाइट कम होगी तो ज़्यादातर ब्लैक और वाइट कलर्स में ही वो चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे ही रॉड टाइप सेल्स जो है वो एक्टिव होते हैं हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आने लग जाती है। बस यही है इसमें कि हमारे पास जो रेटिना है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड टाइप सेल्स और कोन टाइप सेल्स। कोन टाइप सेल्स क्या है ये कौन सी लाइट रिसीव करते हैं, हमारे पास ब्राइट लाइट, जबकि जो रॉड टाइप सेल्स हैं ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट और डिम लाइट के लिए एक्टिव होते हैं ये। अब हम देख लेते हैं डिफेक्ट्स क्या हैं ह्यूमन आई के। ह्यूमन आई के दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। एक डिफेक्ट तो ये है कि हमें जो है वो दूर की चीज़ें तो क्लियर नज़र आती हैं लेकिन करीब की चीज़ें जो है वो ब्लर नज़र आती हैं। जी, दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के, एक को कहते हैं शॉर्ट साइटनेस और दूसरा जो है हमारे पास लॉन्ग साइटनेस। जो शॉर्ट साइटनेस है इसमें जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हैं, हमें थोड़े से फासले पर जो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है जब उसको देखना होता है ना तो वो ब्लर नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है, जबकि जो करीब वाले ऑब्जेक्ट है ना तो वो क्लियरली नज़र आएंगे। ऐसा क्यों होता है? इस केस में जो हमारा लेंस होता है ना, आई का लेंस, वो जो है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। आपको उस दिन भी बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस है ये फोकल लेंथ के लिए होता है कि इस अगर कन्वेक्स लेंस जो है वो थिक हो जाए तो फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, अगर कन्वेक्स लेंस जो है वो थिन हो जाए तो हमारी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है इमेज की। तो जो लेंस है वो थिक हो जाता है या जो आई बॉल है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से जो इमेज है ना वो रेटिना के ऊपर नहीं बनता बल्कि रेटिना से आगे ही बन जाता है, रेटिना के सामने बनता है, क्योंकि इमेज को रेटिना के ऊपर बनना चाहिए। क्योंकि ये इस केस में इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है इसलिए हमें चीज़ ब्लर नज़र आ रही होती है। और इस
डिफेक्ट को मायोपिया भी कहते हैं। दूसरा जो है इसे कनकेव लेंस की मदद से ठीक किया जाता है। ये डिफेक्टेड आई है, ये लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। रेज आई कन्वेक्स लेंस जो ह्यूमन आई में कुदरती तौर पर मौजूद होता है, ये वो लेंस है कन्वेक्स लेंस, उसमें आई, उससे टकराने के बाद क्योंकि ये थिक हो गया है, थोड़ा मोटा हो गया है अपने मतलब कि डिफेक्ट की वजह से, तो थिक होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो कम हो गई। फोकल लेंथ कम होने की वजह से इमेज जो है वो रेटिना की बजाय रेटिना से आगे बन गया। तो अब क्या है, जो भी चीज़ दूर की होगी वो हमें धुंधली दिखाई देगी। अगर हम उसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस के ग्लासेस वेयर करते हैं या लेंसेज लगाते हैं, तो कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, लाइट रेज को फैला देता है। तो लाइट रेज जब ये फैलाता है तो जब कन्वेक्स लेंस में दाखिल होती हैं तो उनकी फोकल लेंथ क्या है, दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और जो है इमेज वो दोबारा रेटिना के ऊपर बन जाता है। ये रेटिना है, इसके ऊपर इमेज बन जाता है। ये डिफेक्टेड आई थी, अब वो डिफेक्ट ठीक हो गया है ह्यूमन आई का। दूसरी है लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस में क्या होता है, दूर की चीज़ें जो हैं वो तो बिल्कुल क्लियर ठीक नज़र आती हैं, जबकि जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर्ड होते हैं, हमें धुंधले दिखाई देते हैं। अब इस केस में क्या है, जो आई लेंस है ना वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। उसके आई लेंस के थिन होने की वजह से इमेज जो है वो रेटिना के आगे नहीं, रेटिना के ऊपर नहीं बनता, सॉरी, रेटिना से आगे बन जाता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट था, करीब से उसे देखा, जब देखने की वो जो उसका लेंस था क्योंकि वो बारीक हो गया किसी डिफेक्ट की वजह से, तो जो इमेज था वो क्या हुआ, रेटिना के ऊपर नहीं बना बल्कि रेटिना से आगे बन गया। तो ये इमेज जो है रेटिना के आगे बनता है। दूसरा, इसको जो है हाइपरोपिया भी कहते हैं इस डिजीज़ को, लॉन्ग साइटनेस को दूसरा नेम है इसका। और इसको जो है हम ठीक कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस की मदद से। ये अगर कन्वेक्स लेंस वेयर किए जाएं तो कन्वेक्स लेंस का क्या काम है, इसने अब कन्वर्ट कर देना है लाइट को। इसका दूसरा नेम कन्वर्जिंग लेंस था और इसका डाइवर्जिंग लेंस, तो वो लाइट को डाइवर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। ये ऑब्जेक्ट था जब ग्लासेस एज अ ग्लासेस या फिर लेंस जब वेयर किए जाते हैं कन्वेक्स लेंस, तो जो ऑब्जेक्ट है जब हमने उसे करीब से नियर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसको जब देखना है कन्वेक्स लेंस वेयर करने के बाद, कन्वेक्स लेंस क्या है, इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसने क्या करना है, जो लाइट रेज हैं उनको कन्वर्ट कर देना है। लाइट रेज जब कन्वर्ट होके हमारी आई, ह्यूमन आई के लेंस में से गुजरेंगी कन्वेक्स लेंस पे, तो इमेज जो है अब रेटिना के ऊपर बनेगा। तो इससे क्या है, जो डिफेक्ट होता है कन्वेक्स लेंस के अंदर थिन होने की वजह से वो दूर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस, जो कि एज अ ग्लासेस या फिर दूसरे लेंसेज जो हम यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स उनके तौर पर, तो हमारे पास इसको क्या है रिमूव कर देता है इस डिफेक्ट को। ये टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया है। डिफेक्ट्स हमने देख लिए हैं कि क्या है, दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस में जो है वो हमें डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो ब्लर नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है, जबकि जो लॉन्ग साइडनेस है इसमें जो करीब पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है वो धुंधला नज़र आता है, जबकि जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। जो हमारे पास शॉर्ट साइडनेस है इसको हम कनकेव लेंस की मदद से दूर करते हैं, उसकी क्या मतलब कि ठीक करते हैं, ट्रीटमेंट उसका इसके ज़रिए से होता है, मतलब कि उस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। और जो हमारे पास लॉन्ग साइडनेस है ये कन्वेक्स लेंस की मदद से। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ लेंसेज, लेंस के इस्तेमाल क्या क्या हैं। तो आप लोगों को बताया था कि लेंस जो है हम अपनी डेली लाइफ में कई चीज़ों पे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि कैमरास, इनमें लेंस लगा होता है। दूसरा जो हम ये ग्लासेस वेयर करते हैं, दूसरा जो है हमारे पास कन्वेक्स लेंस जो है वो ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है ये मैग्नीफाइड लेंस भी कहलाता है कि ये हमारे पास जो है चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, उनकी मैग्नीफिकेशन को बढ़ा देता है किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है वो मैग्नीफाइड लेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो आइज़ में वेयर करते हैं, मुख्तलिफ तरह के मतलब कि कोई रेड या हैज़ल ग्रीन, कोई भी ब्लू, किसी भी कलर का जो है वो यूज़ किए जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। इस तरह जो है स्पेशल टाइप के लेंसेज भी यूज़ किए जाते हैं कैमरास के अंदर। इसके अलावा जो है हमारे पास टेलीस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो लेंसेज का यूज़ हो रहा है। इसी के साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो भी ख़त्म हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।